नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर इंडिया टुडे न्यूज। प्रयागराज से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां संत समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प की खबर है। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और पुलिस के बीच झड़प हुई, जब पुलिस ने भीड़ व सुरक्षा कारणों से उनके रथ को रोका और उन्हें पैदल जाने को कहा, जिससे विवाद बढ़ गया और धक्का मुक्की हुई, जिसमें पुलिस पर संतों के साथ मारपीट और उनके बाल घसीटने के आरोप लगे। जबकि प्रशासन का कहना है कि यह घटना परंपरा के विरुद्ध गैर परंपरागत तरीके से बैरियर तोड़ने के कारण हुई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ संगम नोज मुख्य स्नान स्थल पर रथ से जाना चाहते थे, लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा के चलते पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने का आग्रह किया। शंकराचार्य और उनके अनुयायियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और पुलिस व साधुओं के बीच झड़प हो गई। शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने पुलिस पर संतों के साथ मारपीट करने, स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। रोकने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया है। प्रशासन का कहना है कि यह एक गैर परंपरागत व्यवहार था और उन्होंने अनुमति के बिना बैरियर तोड़े, जिससे अव्यवस्था फैली और इसीलिए उन्हें रोका गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शंकराचार्य अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और प्रशासन के रवैये बदलने तक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अधिकारी संतों को मार रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा, अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी, उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे। जबकि डीएम का कहना है कि परंपरा के विपरीत और बिना अनुमति के पालकी के साथ संगम पहुंचना गलत था। बार बार समझाने के बावजूद शंकराचार्य अपनी जिद पर अड़े रहे, इसीलिए उन्हें आगे जाने से रोका गया। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे, और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था और इसी का प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने उनके सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। बाद में अब उनको जो भी समझ में आया हो वो चले गए, लेकिन हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। अब इसमें हम लोग सारे पहलुओं की जांच करते हुए विधिक कार्रवाई करेंगे।